हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 10th का मैथ्स कर रहे हैं हम। चैप्टर है आपका, देखिए ये पेपर कर रहे हैं हम 2023 का गणित का। तो प्रीवियस बोर्ड में जो आ चुका है उसी पेपर के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ताकि आपको अच्छे से आइडिया मिल पाए कि किस तरह से आपको पेपर सॉल्व करना है, और वो भी 3 घंटे के अंदर 80 मार्क्स का पूरा क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो काफी सारे क्वेश्चंस हम कर चुके हैं बच्चों यहाँ पे। अब देखिए, जो आपके क्वेश्चन चल रहे थे, हमने 1 मार्क्स के भी कर लिए हैं, 2 मार्क्स के क्वेश्चन, फिर 2 मार्क्स के बाद 4 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ पे हम कर रहे थे। ये वाला कर लिया था आपने, 18th वाला क्वेश्चन है ना, ये तो आपने कर लिया था। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, नहीं ये वो है, कौन सी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है ना, उसके क्वेश्चंस थे ये। उसके बाद 19th भी हम कर चुके थे। ये कौन से चैप्टर से है, ट्रिग्नोमेट्री। अब 20 वाला क्वेश्चन 20th आपको करना है। ठीक है, क्या क्वेश्चन है, यदि a -5 7, b -4 -5, c -1 -6 और d 4 5 एक चतुर्भुज ABCD के शीर्ष हैं, तो इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इफ ये 4 पॉइंट दे रखे हैं, ABCD आर द वर्टिसेस ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, फाइंड द एरिया ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल। देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमें आती है क्वाड्रिलेटरल का। अगर एरिया निकालना है, किसी भी क्वाड्रिलेटरल का एरिया के लिए बोल दिया है, तो उसका एरिया फाइंड करने में काफी प्रॉब्लम होती है। लेकिन आपको यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, है ना, वर्टेक्सेस दिए हुए हैं इनके कोऑर्डिनेट्स, और इसकी हेल्प से आपको एरिया फाइंड आउट करना है। तो नोट करिए और इसको सॉल्व करके बताइए क्या आंसर हो सकता है। 4 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन, कोई चॉइस नहीं दी गई इसमें, तो नोट करके सॉल्व कीजिए इसको। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक ये सॉल्व करना काफी इजी है। अब देखिए, अगर आपको पता है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, तो इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, हम सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं, जो एक क्वाड्रिलेटरल है ये कैसा दिखता है। ठीक है, हम इस पे थोड़ा सा रफली ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, एक्स डैश वाई डैश। ठीक है, ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, और ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस। अब सबसे पहले पॉइंट्स देखिए, पॉइंट ए कहाँ कहाँ पे है। एक्स है -5 और वाई है 7। तो एक्स है -5 -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से आप लिख सकते हैं। वाई कितना है, वाई 7 है, 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से। तो x -5 है, y 7 है, तो यहाँ कहीं ये पॉइंट हमें मिल सकता है। a a क्या है आपका, -5 7। एक रफ आइडिया मैं आपको देना चाह रहा हूँ कि कहाँ पे आपके पॉइंट्स होंगे। और उसके बाद और कौन सा पॉइंट है, फिर पॉइंट बी आपको दिया है -4 -5। ठीक है, -4 और -5। तो यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, इस तरह से आपके पॉइंट्स हो सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। इतना बहुत है, इतने में आई थिंक सारे पॉइंट्स कवर हो रहे हैं हमारे। तो अगर बी की बात करें, -4 -5, -4 ये हो गया, -5 यहाँ पे आएगा, यहाँ पे कहीं बनेगा पॉइंट बी हमारा, -4 -5। उसके बाद सी है -1 और -6। ठीक है, -1 ये हो गया, -6 यहाँ पे हो गया कहीं। ठीक है, तो ये बन गया -1 -6। इसको हमें थोड़ा सा साइड में लिखना पड़ेगा। ये हो गया P -1 -6। तो जो B है
वो कितना हो गया आपका -4 -5, ठीक है। उसके बाद डी है 4 5, 4 और 5, यहाँ पे आपका कहीं डी पड़ेगा। एक रफ आइडिया आपको मिल गया है। अगर मैं इन सभी लाइंस को जोड़ता हूं तो मुझे क्या मिलेगा? ठीक है, ये एक क्वाड्रिलेटरल हमें मिल गया है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इस पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है। तो उसके लिए पहले मैं एक काम करूंगा, बी और डी को ज्वाइन कर दूंगा। अगर मैंने बी और डी को ज्वाइन कर दिया तो यहाँ पे दो ट्राइंगल्स बन गए हैं, ट्राइंगल एबीडी और ट्राइंगल बीसीडी। ये दो ट्राइंगल है। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगा के इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? तो फटाफट इनको आप सबसे पहले एक ट्रायंगल का एरिया निकाल लीजिए, फिर दूसरे ट्रायंगल का, दोनों को ऐड कर देंगे तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इजीली आ जाएगा, है ना। नोट करके सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है बच्चों, अब देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन quadrilateral join B and D, we get triangles ABD and कौन सा है, BCD। ये दो ट्रायंगल हमें प्राप्त होते हैं। अब हम क्या काम करते हैं, एरिया निकाल लेंगे, है ना। तो मुझे बताइए एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल किसी को पता? चलिए हम दो ट्रायंगल्स का एरिया निकाल लेते हैं, दोनों बार हम फॉर्मूला यहाँ पे लिख लेंगे आसानी के लिए। तो सबसे पहले इन ट्रायंगल ABD, ठीक है, ABD में वर्टेसिस क्या है हमारे पास, ठीक है, वर्टेसिस क्या है? ए आपके पास कितना है? ए है बच्चों -5 7। बी कितना है? ABD है तो बी है -4 -5 एंड डी कितना है? 4 5। यही है। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला मुझे बता दीजिए। एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, अगर एक ट्रायंगल के वर्टेसिस होंगे x1 y1 x2 y2 x3 y3, ठीक है, तो उस ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा 1/2 इंटू x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3, ये x2 है, y1 माइनस y2, ठीक है। ये फॉर्मूला है हमारे पास एरिया निकालने का। तो इसकी हेल्प से हम एरिया इजीली निकाल सकते हैं ट्रायंगल का। अब ये देखिए सारे पॉइंट्स हैं x1 x2 x3 y1 y2 y3, ये हैं हमारे पास। तो इसकी हेल्प से हम निकाल सकते हैं इजीली। चलिए फटाफट इसको नोट डाउन कीजिए यहाँ तक, फिर आगे हम कंटिन्यू करते हैं इसको। ठीक है बच्चों, यहाँ तक चीजें समझ गए आप? चलिए आगे करते हैं। अब एक बात बताइए मुझे, x1 कितना है आपके पास, x2 x3 कितने हैं ये? देखिए ये हो गया x1
है ना। x1 हो गया -5, -4 एंड 4, -5, -4 एंड 4। फिर y1, y2, y3 कितने कितने हैं ये बताइए। y1 है 7, -5 एंड 5, 7, -5 एंड 5, ये हो गया। क्लियर है। तो अब हम एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD निकाल सकते हैं। 1/2 क्या था आपके पास, x1 यहाँ पे कितना है -5 लिख लीजिए। फिर y2 - y3, y2 कितना है -5 एंड y3 कितना है 5, दैट्स इट। उसके बाद प्लस, फिर आएगा x2 जो कि है -4 इंटू y1 - y2, y1 है 7 एंड y2 है -5, ठीक है। उसके बाद आपके पास x3 कितना है 4 इंटू y1 कितना है, यहाँ पे आपका होना चाहिए, कितना होना चाहिए बेटा, ये है x2 इंटू y3 - y1 होना चाहिए था, है ना। x2 -4 हो गया और y2 y3 - y1 होना चाहिए। तो इसको हम कर देंगे, y3 कितना है 5 माइनस y1 कितना है 7, ये आ जाएगा आपके पास। उसके बाद प्लस x3 है हमारे पास 4, फिर y1 कितना है 7 माइनस 5 2, है ना। यही था y1 - y2 इंटू x3 था। चलिए इसको आगे हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए वैल्यू सारी अगर हम सही रखेंगे तो दिक्कत नहीं होगी। आपको जहां पे फॉर्मूला लिख रहे हैं उसी के नीचे वैल्यू रखनी है तो आसानी रहेगी। चलिए अब यहाँ पे 1/2 -5 इंटू -5 और -5 कितना हो गया -10 ऐड हो गया। फिर ये कितना आ जाएगा -4 इंटू -2, फिर +4 इंटू 7 + 5, फिर ये कितना आ गया 1/2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा 50 माइनस माइनस प्लस 8, फिर ये कितना आ जाएगा +4 इंटू 12, आगे 1/2 58 + 48, ठीक है। और ये कितना आ जाएगा 1/2 और ये आ जाएगा आपका 8 और 8 16, एक हासिल 5 4 9 और 1 10, 106, 2 से कट गया, कितना आ गया 53, है ना। तो ये आ गया 53। एरिया है तो यूनिट स्क्वायर, कोई यूनिट नहीं दिया ना, तो 53 यूनिट स्क्वायर। ये क्या 53 यूनिट स्क्वायर क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD, है ना। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD आ गया 53 यूनिट स्क्वायर। अब सिमिलरली हमें एरिया ऑफ BCD निकालना है, ठीक है। तो फटाफट इसको नोट कीजिए, फिर हम एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD निकाल लेंगे। चलिए फटाफट हम एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD, है ना। क्या है यहाँ पे 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस
x3 इंटू y1 माइनस y2। ठीक है, यहाँ पे आप x1 x2 x3 इनकी वैल्यूज लिखेंगे, y1 y2 y3 सबकी वैल्यूज लिख लेंगे। अब क्या क्या है हमारे पास, देखिए अगर मैं ट्रायंगल ABD की बात करूं तो इसके वर्टेसेस ये थे। अगर मैं ट्रायंगल BCD की बात करूं तो B के वर्टेस है -4 -5, है ना। तो यहाँ पे जो B है उसके वर्टेसेस कितने हैं, -4 -5। और क्या चाहिए हमें, BCD, तो C के वर्टेस है -1 -6, -1 -6, 1 -6, ये किसके हैं, C के वर्टेक्स। और D के वर्टेक्स कितने हैं, D के हैं 4 5, D के कितने हैं 4 5। तो यहीं से आपका x1 आ जाएगा। x1 कितना है, x1 है -4, फिर x2 है -1, x3 है 4, y1 -5, y2 -6, y3 5, है ना। तो हमने ये वर्टेसेस लिख दिया ताकि हम इजीली फॉर्मूले में अब सीधा पुट करना है और कुछ नहीं करना पड़े आपको। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD इज इक्वल टू 1/2 इंटू x1 कितना है -4 इंटू y2 -6 है -6 और y3 है 5, तो -5 यहाँ पे, फिर प्लस x2 कितना है -1, लिख लीजिए -1, फिर y3 कितना है, y3 है 5, y3 माइनस y1 हो जाएगा, तो y1 कितना है यहाँ पे -5, बस ये लिख देंगे। फिर उसके बाद प्लस x3 जो कि है 4, और y1 माइनस y2, y1 है -5 एंड y2 है -6। ठीक है, अब इसको हम आगे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। 1/2 -4 इंटू -5 और -6 -11 आ गया, लिख लीजिए। फिर ये -1 इंटू 5 + 5, ठीक है, प्लस 4 इंटू -11। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे और इनकी वैल्यूज यहाँ पे लिखने की कोशिश करेंगे। चलिए जल्दी से सॉल्व कीजिए इसको आगे। ठीक है बच्चों, यहाँ पे थोड़ा सा आप करेक्शन क्या करेंगे बच्चों, कि देखिए ये -6 होगा, है ना। तो -6 होगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा बच्चों -5 + 6, है कि नहीं, -5 + 6 ये आ जाएगा। इसके बाद 1/2 कितना आ गया, 11 चौके 44, फिर -10 और ये प्लस 4 इंटू 1, है ना। अब इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे और कितना आ जाएगा, ये 1/2 इंटू, देखिए ये 4 एकम 4 ही होगा, तो इसको 4 ही लिख देंगे हम। कितना आ गया 44 और 4 48, 48 माइनस 10 38, कैंसिल आउट करेंगे 19 आ गया, तो 19 यूनिट स्क्वायर, है ना। ये क्या आ गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD। अब लिखेंगे आप एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD। ठीक है, ये आ जाएगा। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD कितना है 53,
ये 19 है, कितना आ गया 9 और 3 12, एक हासिल 5 और एक 6 और एक 7 यूनिट्स। तो आप फाइनली आंसर को एंड करेंगे। Therefore required area of quadrilateral चलिए 72 यूनिट्स हुआ है, नोट कर। तो बच्चों यहाँ पे आप जो क्वेश्चंस देख रहे हैं सभी आपके एग्जाम के क्वेश्चंस हैं, है ना, जो पिछले एग्जाम्स में आ चुके हैं। अच्छे से इनको रिवाइज करें, आप अच्छे से इनको समझें, तो आने वाले एग्जाम में आप अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पेपर्स की प्रैक्टिस करें। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।